हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 8th का जो आपका मैथ्स का 12th चैप्टर है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको सीखोगे तो ये आने वाले क्लासेस में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपके 9th में भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल है एंड आपका 10th में भी क्या है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। 9th में भी आपको सेम चैप्टर दिया गया है। तो ये आप एक तरीके से समझ के चलो कि ये चैप्टर जो है आपका बेसिक है आने वाली क्लास के लिए। जब आप वो 10th और 9th में जाओगे तो ये चैप्टर अगर आप अच्छे से सीखोगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आगे की क्लास में। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीखते हैं। तो मैं अगर सबसे पहले बात करूं कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मतलब होता है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड में होता है, एक राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, चलिए मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो हमारा एक एग्जांपल मैं लेता हूं, x प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट 2x। देखिए अब यहाँ पे दो तरीके का एक्सप्रेशन है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस 1 है और राइट हैंड साइड में क्या है, 2x है। अब बीच में कौन सा साइन है, इज इक्वल टू का साइन है। मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट x की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये x वेरिएबल है, यहाँ पर 2x क्या है, ये भी जो है वेरिएबल को कंटेन कर रहा है। तो क्या करेंगे, हम वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड में रखेंगे और नंबर वाले टर्म को एक साइड में रखेंगे। तो नंबर हमारा क्या है, 1 है, तो 1 को मैं यहीं पर रखता हूँ इस साइड, और ये 2x अपनी प्लेस पर है। ठीक है, तो 2x राइट हैंड साइड में है। अब ये जब x जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पे देखिए x कौन सा साइन कैरी कर रहा है, कुछ साइन नहीं, इट मीन्स व्हाट, पॉजिटिव है। तो जब कोई भी प्लस साइन जो है ट्रांसपोज करता है तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 2x माइनस एक्स। 2x माइनस एक्स क्या होता है, x होता है। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1 मिल गई। इसका मतलब क्या, जब आप x की वैल्यू 1 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और जब आप x की वैल्यू 1 राइट हैंड साइड में पुट करोगे वेरिएबल की तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया क्या गया है, x प्लस 1 दिया है। अब मैं जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है हमने वो पुट करता हूँ। तो x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट 2। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए राइट हैंड साइड में आपका दिया है 2x। ठीक है, तो 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। तो x की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो देखिए 2 1 जा 2। मतलब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या 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 आ गया, 2 2 आ गया। मतलब बट हमारा एक्सप्रेशन क्या था, दिखने में डिफरेंट था। पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, x प्लस 1 था, बट राइट हैंड साइड में क्या था, 2x था। बट अगर हमने उसको सॉल्व किया और वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया, और वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x की प्लेस पर वो वैल्यू को पुट किया, तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये दोनों आपस में एक्सप्रेशन क्या है, इक्वल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, सेम है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में वेरिएबल को क्या बोलते हैं, हमारा जो वेरिएबल होता है वो ABC डॉट डॉट डॉट, जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे, उसका जो स्मॉल लेटर होता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिलेगी और वो वैल्यू क्या कर रही है, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब वो वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। देखिए हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आया और राइट हैंड साइड भी 2 आया। इट मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू जो आपका 1 है वो क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन है, किसका है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, मतलब क्या, आपको एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, वेरिएबल एक कंटेन रहेगा, वेरिएबल कंटेन करेगा वो एक्सप्रेशन। अब आप क्या करोगे, उस वेरिएबल की जो वैल्यू को जब आप फाइंड आउट करोगे तो वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कैसे होगा, जब ये पर्टिकुलर वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करोगे और दोनों की वैल्यू सेम आती है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आपकी ही बुक का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 दिया है और आपको बोला है कि आप यहाँ पे वेरिएबल की जो है वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब हम
इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा ट्राई करेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको सेपरेट करना है और नंबर्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो वेरिएबल्स देखिए यहाँ पे x है तो x लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे, और 7 अपनी प्लेस पर है तो 7 अपनी प्लेस पर ही रहेगा। अब ये -2 है, नंबर को क्या करेंगे हम 7 के पास भेजेंगे, राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो ये -2 जब वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 7 + 2, तो क्या हो जाएगा x = 9। ठीक है, x = आपको क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब आप बोलोगे ये सॉल्यूशन है कि नहीं, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जब हम x = 9 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, ये मोर इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपका जो आंसर है यहाँ पर ही कंप्लीट होता है, बट हम और थोड़ा चीज़ें समझ जाते हैं। देखिए x = 9 में लेफ्ट हैंड साइड में जब पुट करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, x -2 है, और x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 9 पुट करनी है, -2 = व्हाट, क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपके कितना दिया था, 7 ही दिया था। इट मीन्स व्हाट, ये x = 9 आपका क्या है, सॉल्यूशन है, किसका है, इक्वेशन का है। इक्वेशन हमारा क्या है, x - 2 = 7। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल में और आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल है, उसके हेल्प से और समझने की कोशिश करते हैं कि आप इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो एक 9x - 4 = व्हाट, 6x + 29, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, 9x - 4 = 6x + 29। ठीक है, आपकी बुक में ये जो मेथड दिया है वो थोड़ा अलग तरीके का दिया है, बट जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और आपके जो कैलकुलेशन है, जो रॉन्ग होने के चांसेस है, वो क्या होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 9x - 4 आपको क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, और 6x + 29 क्या दिया है, राइट हैंड साइड में दिया है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल कंटेन किया हुआ एक टर्म है, और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल को कंटेन कर रहा है एक टर्म, और एक नंबर है 29 और दूसरा नंबर है 4। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आप इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या करना होता है, वेरिएबल को सेपरेट कर देना होता है, नंबर को सेपरेट कर देना होता है। तो वेरिएबल हमारा यहाँ पर 9x है तो 9x ही लिखूंगा। अब ये 6x को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा, यहाँ पर 6x क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -6x हो गया। अब = का साइन है तो = दे दो। अब 29 में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वो तो अपनी प्लेस पर ही है, राइट हैंड साइड में, तो 29 एज इट इज़ लिख दो। अब ये -4 है, ये जब -4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब 9x - 6x कितना होता है, 9x - 6x करोगे तो कितना आपको मिलेगा, 3x मिलेगा। अब 19 और 4 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 33 मिलेगा। अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, जो भी वेरिएबल दिया होता है हमें उसका इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे 3x है, अब 3 और x के बीच में कौन सा साइन है, कुछ नहीं है, तो इट मीन्स व्हाट, मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 × x करोगे तब आपको क्या मिलता है, 3x मिलता है, तो 3 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x को हम यहीं पर रखेंगे, 33 भी अपनी प्लेस पर रहेगा। अब ये देखिए 3 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो अपने साइड को चेंज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 33 / 3, अब 3 का टेबल जब रीड करोगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, x = आपको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया है, ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, डिसाइड वेदर दिस वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब आपको एक इक्वेशन दिया है और कुछ वेरिएबल की वैल्यू दी है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि x = -1, 7 और -7 ये सॉल्यूशन है या नहीं है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, x = -1 इस वैल्यू में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है तो इट मीन्स व्हाट, x = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा आपके, पहले आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लोगे, जो वेरिएबल को कंटेन करता है वो साइड कंसीडर करोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, x - 4। ठीक है, अब x = -1 है, 7 है और -7 है, तो हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले x = -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट x = -1, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, x - 4 है।
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपका। अब x की प्लेस पर क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, तो ये देखिए -1 हो गया और ये क्या हो गया -4। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 और 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और साइन बिगर नंबर का आता है तो 4 का साइन क्या है, माइनस है, तो ये क्या आ गया, -5 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो x -4 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, बट हमने x की वैल्यू अगर -1 इस इक्वेशन में पुट की लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। अगर हमारा आंसर 3 आता तो हम बोल सकते थे कि x इज इक्वल टू क्या है, -1, जो है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बट हमारा क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, और ये डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका मतलब क्या हो गया, जो राइट हैंड साइड में 3 दिया है उसके बराबर नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर किया, उसका आंसर क्या आ गया, -5 आ गया, बट हमारे क्वेश्चन में 3 दिया था। अब ये -5 और 3 आपस में इक्वल नहीं होते, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो इट मीन्स व्हाट, आप लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो आपका सेकंड दिया है, सेकंड के लिए क्या करोगे, सेकंड में पुट x इज इक्वल टू क्या करना है आपको, 7 पुट करना है। किस में पुट करोगे, अगेन इसी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दिया है, x -4 दिया है। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 7 पुट करनी है, तो 7 -4, 7 -4 क्या होता है, 3 होता है। अब देखिए ध्यान से, जब हमने x की वैल्यू 7 पुट की इस इक्वेशन में, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, और हमारे क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में क्या दिया था, 3 दिया था। मतलब ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो थर्ड केस दिया है उसके लिए क्या करोगे, थर्ड आपका दिया है x इज इक्वल टू -7, तो अगेन क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू -7। अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करोगे, गिवन इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x -4 है। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -7 पुट करनी है, तो x की प्लेस पर मैंने -7 लिख दिया। अब ये -4 है, अब माइनस माइनस अगेन क्या होगा, प्लस होगा, तो 7 4 कितना होता है, 11 होता है, और साइन बिगर नंबर का आएगा, तो बिगर नंबर का साइन क्या है, माइनस है। तो ये देखिए, जब हमने x इज इक्वल टू -7 पुट किया तो हमारा जो इक्वेशन है उसका आंसर क्या आ रहा है, -11 आ रहा है। तो इट मीन्स व्हाट, ये आपका डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड होगा। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 3 दिया है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, -7 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन है, आप अगर चाहो तो इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन दिया है, डिसाइड वेदर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन का, 9m इज इक्वल टू 81 दिया है, और आपको बताना है कि m इज इक्वल टू 3, 9 और -3, ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा जो है वैल्यू वो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो अगेन हमारा प्रोसीजर एंड मेथड जो है वो सेम रहने वाला है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करोगे तो क्या आएगा, 9m आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड 9m हो गया। अब क्या करना है, m की वैल्यू 3 पुट करना है, तो पुट m इज इक्वल टू व्हाट, 3। जब आप m की वैल्यू 3 पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 9m दिया है। ठीक है, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 3 हो गया, तो 9 3 सा कितना हो गया, 27 हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन के जो लेफ्ट हैंड साइड में 9m था और राइट हैंड साइड में 81 था, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में m इज इक्वल टू 3 पुट किया तो हमें 27 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, ये डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। क्यों, क्योंकि 81 नहीं मिला आपको। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो इट मीन्स व्हाट, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्या बोला है, m इज इक्वल टू 9 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट सेकंड स्टेप आपका क्या आएगा, पुट m इज इक्वल टू 9। अगेन लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका वही रहने वाला है, 9m। अब 9 इंटू m की वैल्यू 9 है, तो 9 पुट कर दो। अब 9 9 जा क्या होता है, 81 होता है, तो 81 आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में 81 दिया है, और जब हमने m की वैल्यू 9 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिल गया, 81 मिल गया। इट मीन्स व्हाट, ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, और लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू
9 जो होगा वो क्या होगा, इज सॉल्यूशन होगा, ठीक है, किसका, इक्वेशन का। इसी तरीके से आप क्या करोगे, m की वैल्यू -3 पुट करोगे, तो पुट m इज इक्वल टू -3। अगेन लेफ्ट हैंड साइड में ही पुट करना है आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, 9m आएगा। अब 9 इंटू एम की वैल्यू -3, ये नेगेटिव है तो इसको क्या करना, ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना, ये 9 क्या है, पॉजिटिव है, और -3 है, 3 क्या है, नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो जो साइन आता है वो ऑलवेज क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करके लिख देना माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 9 इंटू 3 करोगे तो 9 3 सा क्या होता है, 27 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, -27 आ गया। इसका मतलब अगेन क्या हो गया, इट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि m इज इक्वल टू -3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जो एक्सरसाइज के सेम टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 के जो एक क्वेश्चन और दिया है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, उसको आप सॉल्व करना, ठीक है। आप ट्राई करना, और अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है वो सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2a + 4 = 0, और आपको a इज इक्वल टू 2 दिया है, -2 दिया है और 1 दिया है। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लोगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, 2a + 4 है। अब a की वैल्यू पुट करेंगे, क्या, पुट a इज इक्वल टू 2 करेंगे, ठीक है। तो जब 2 करेंगे तो 2a + 4 दिया है, तो 2 इंटू 2 + 4। अब ये 2 2 सा क्या होगा, 4 होगा, और 4 + 4 क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। मतलब ये डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो अगर ये 8, और देखो अगर हम a की वैल्यू 2 पुट किए, अगर हमें 0 मिलता तो हम बोल सकते थे कि a इज इक्वल टू 2 क्या है, सॉल्यूशन है किसका, 2a + 4 का। बट a की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी, a की वैल्यू 2 पुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो बोल सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से a की वैल्यू -2 पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट a इज इक्वल टू -2। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, सेम रहने वाला है, 2a + 4। 2a की वैल्यू -2 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2 + 4, ठीक है। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव 2 है और ये नेगेटिव 2 है। जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये देखिए बाहर क्या है, +4 है। सेम नंबर अपोजिट साइन, 4 - 4 क्या होगा, 0 होगा, कैंसिल होके। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। क्यों इक्वल आ गई, क्योंकि क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में 0 दिया था, और जब हमने a की वैल्यू -2 पुट की तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -2 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसी तरीके से आप a की वैल्यू जो है 1 पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आप ट्राई करना, उसका आंसर अगर आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आप इजीली समझ सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।